22, H2O solid, H2O liquid, ये इक्विलिब्रियम है 0 डिग्री 180 एमके। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। Which of the following composition represent equilibrium condition? बी आंसर है इसका। क्या दिक्कत है इसमें भाई? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है ये, करेक्ट। ये तो सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये तो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। बी नहीं होना चाहिए आंसर। बी क्यों होना चाहिए भाई? अमाउंट से क्या करना है? कितना भी अमाउंट सॉलिड या लिक्विड हो, एक्टिव मास तो वही रहेगा। ओके सर। अगला क्या है? 23। क्या है रिएक्शन? AB3 बना रहा है AB2 और आप देखिए सब गैसेज हैं। अच्छा, इनिशियल प्रेशर ऑफ AB2 दिया है 800 हेक्टोर और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में है 900 हेक्टोर। यार इस प्रॉब्लम में मुझे तो लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मतलब सॉल्व नहीं हो पा रहा था मेरे से। AB3 होगा ना? AB3 ये AB2 का नहीं, AB3 का इनिशियल प्रेशर हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अच्छा वैसे तो हो जाएगा सर, फिर वो आता है मुझे। तो बहुत इजी हो जाएगा आई थिंक। हाँ हाँ सर, हाँ। तो ये गलती है प्रॉब्लम में। ओके सर। 23 के बाद 26। रिएक्शन दिया है 2CO प्लस O2 गोज टू 2CO2 प्लस हीट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस केस में शिफ्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते? देखो इसमें चेक करने हैं सारे ऑप्शन। अब O2 ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यस करेक्ट। सर। और वॉल्यूम कम करेंगे मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो किधर जाता है रिएक्शन? जिधर फॉरवर्ड। मोल्स कम फॉरवर्ड है, तो दोनों डिस्टरबेंस फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसमें तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। CO ऐड किया फॉरवर्ड, CO2 रिमूव किया ये भी फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाया एक्सोथर्मिक है बैकवर्ड, वॉल्यूम कम किया फॉरवर्ड। तो अब इस केस में बोल नहीं सकते ना किधर जाएगा, डिपेंड करेगा कौन ज्यादा फैक्टर, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, करेक्ट। यस सर। क्लियर है इसका आंसर? CD। यस सर। 28। सर मेरे को 27 के डी में डाटे, मेरा पेंड में होंगे वो। 28 क्या है? A से B, B से C, C से A, सबका के दिया है, ठीक है। तो A से B, B से C, C से A, इसका के है 0.6, इसका है 0.4,
तो इसका कितना हो जाएगा 1/0.24। ठीक है, ए 1 मोल ए लिया स्टार्टिंग में 1 लीटर में। हाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल तो हमेशा 1 ही होगा, करेक्ट। ए तो 2 हो गया। सी की कंसंट्रेशन 4.1 है इक्विलिब्रियम में, ये गलत है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है सी। वैल्यू ऑफ K1 तो निकाल ही लिया है, सही है। आइसोमर ए इज लीस्ट स्टेबल। तो भाई देखो, अगर बी और सी को कंपेयर करो, के कम है 1 से, मतलब बी ज्यादा स्टेबल है सी से। बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा है। और यहाँ फिर के 1 से कम है, मतलब ए की स्टेबिलिटी सी से कम है। यहाँ सी की स्टेबिलिटी बी से कम है और ए की स्टेबिलिटी सी से कम है, तो ए लीस्ट स्टेबल है, सही है। डी भी सही हो गया। चलो, कैसे आपने डिसाइड किया डी? यार देखो, के अगर 1 से ग्रेटर है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम पे, करेक्ट। यस सर, हाँ हाँ। जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तभी तो ज्यादा बनेगा। अच्छा, यस सर, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। अच्छा, वही यूज किया है आपने, ओके सर, ओके। सर आंसर ए सी दिया। आंसर क्या दिया है? ए और सी। सॉल्यूशन में एसिड दिया है, बट ए और सी का ही दिया है। ये है आंसर यार, चेंज करो, ये सब गौतम को बोला करो। ओके, ओके सर। 31 ग्राफ दिया है, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज दी है इसमें? ये कितना दिया है? ठीक है, चलो सब बाद में देखते हैं। पहले क्या ऑप्शंस में विच आर करेक्ट। कंप्लीट कन्वर्जन इज स्पॉन्टेनियस, ए तो गलत है। बी पे फ्री एनर्जी, बी सही है। बी पे इक्विलिब्रियम। ए और बी के बीच रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, और बी से सी में डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0, डी भी सही है। ये तो यार क्लास में कराया था, इसमें इसका तो कितना डिफिकल्ट वर्जन कराया था क्लास में, है? चलो, ये वाला क्यों गलत है? यार किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कंप्लीट कन्वर्जन होता है क्या? अच्छा, नहीं 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 सर। थर्टी 38 से 40, थर्टी 1 मोल ईच, ठीक है, तीनों के 1 मोल हैं इक्विलिब्रियम। तो पहले जो इक्विलिब्रियम है इसमें 1 और डिस्टरबेंस की एक ऑक्सीजन एक बढ़ा दिया, तो नया इनिशियल हो गया 1 to 1, नए इक्विलिब्रियम पे ये कहानी हो गई। ठीक है, K will remain same। ये क्वेश्चन आ गई।
नहीं, एक मिनट, 1 मोल ऑक्सीजन इज एडेड और SO3 टू चेंज, कितने लीटर वॉल्यूम भी चेंज कर दें कि SO3 के मोल्स सेम रहें। तो SO3 के स्टार्टिंग में 1 मोल्स है, हम लोग फाइनली मोल्स भी 1 चाहते हैं। तो थोड़ा करने का तरीका बदलते हैं, मोल्स में ही करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि वॉल्यूम तो 1 है पहले। अब यहाँ पे डिस्टरबेंस किया मैंने, 1 मोल ऑक्सीजन रख दिया और वॉल्यूम मान लो अब चेंज करके 20 लीटर कर लिया, ठीक है। तो अब मोलैरिटीज हो गई 1/V, 2/V, 1/V, करेक्ट। इससे रिएक्शन आगे चला, नए इक्विलिब्रियम पे मोलैरिटीज होंगी, ठीक है, करेक्ट। और यस सर। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि SO3 के मोल्स उतने ही रहे जैसे पहले थे। तो पहले मोल्स थे 1 और अब मोल्स हो गए 1 + 2x, तो इससे x आ गया 0, करेक्ट, x आ गया 0। तो अब k की वैल्यू सेम रहती है, तो पहले K1 था, अब कितना हो गया 1/V का स्क्वायर अपॉन 1/V का स्क्वायर इंटू 2/V, तो V 2 लीटर आ गया, तो वॉल्यूम 2 लीटर कर देना चाहिए, ठीक है। सर तो सर 1 लीटर होना चाहिए ना आंसर? बाय हाउ मेनी लीटर शुड द वॉल्यूम बी चेंज, हाँ, तो चेंज 1 लीटर का, क्योंकि स्टार्टिंग 1 लीटर था, फाइनल 1 जी सर। लीटर, तो चेंज 1 लीटर। इसका स्टार्टिंग में 5 है, इसका 0.5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई, यस सर। ठीक है। तो रीड, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 माइनस एक्स और 0.5 माइनस वाई में माइनस एक्स माइनस वाई निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यस सर। जब कांस्टेंट बहुत छोटे हैं। तो ये इक्वेशन ये हो गई और दूसरी हो गई सही है। तो फाइनल आंसर में दिक्कत जा रही है। ऐड करो इन दोनों को, x प्लस वाई का स्क्वायर इज 10⁻⁻6, x प्लस वाई 10⁻⁻3, यही निकालना था, तो आंसर 3 हो गया। बताओ क्या दिक्कत है। अच्छा, सर मैं लगता नहीं है सर, एक्स और वाई हाँ की सर। सब्स्टिट्यूट कर रहा था। चले आगे। यस सर। यस सर। रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, कितना आ रहा है, या कैलकुलेट करो।
भैया यस सर। हाँ और डेल्टा एस क्या होगा रिएक्शन का? कितना होगा ये? बताओ कितना आ रहा है? 5.9. 5.9। तो डेल्टा जी आर कितना होगा? डेल्टा माइनस टी डेल्टा भैया कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। या नहीं करना इसको तो अभी ऐसे रहने दो। -1170 ये डेल्टा जी आया। दिस शुड बी माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ से एल एन के हम लोग को मिल गया कितना? 1170 ठीक है। यस सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 300 माने इसको 25/3 तो 1170 बाय कितना आ रहा है ये रफी? देखो इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो? 2970/2500 2970/2500 लगता है, ऐसे ही कुछ आ रहा है। 5.9 को 6 लिया मैंने। हाँ सर 2970/2500 ही आएगा लगता है। हाँ रफी आई थिंक 1.176 आ रहा है ये सर देखो। Yes, sir. यस सर। तो के कितना हो गया? यही निकालना है तुम्हें। कितना आंसर दिया? सर अप्रोक्सीमेट निकालें। ये तो 500 के आसपास आ जाना। कितना दिया आंसर? 3। 3। यस सर 3। Sir, 1.176 upon 2.303, right? सर मैंने बोला 29। एक मिनट ये गलत हो गया लास्ट वाला कैलकुलेशन। Sir, and वो e to the power वो टर्म को e into the वो टर्म कर सकते हैं ना approximation से? नहीं तो 2.73 रेज़ टू द पावर 1.176 रहेगा। हाँ ये 3 आ रहा है ना रफी सही है। ये 3.24 है। क्लोजेस्ट इंटीजर 3 लिखो। तो मेरे को 27 के डी ऑप्शन में डाल। सर आप लोग कैलकुलेशन समझा सकते यार इस कैलकुलेशन के लिए तो तुम्हें एग्जाम में कुछ नंबर्स दिए जाएंगे बिकॉज ये कैलकुलेशन तुम लोग मैनुअली कर नहीं पाओगे। ओके सर, थैंक यू। तो डी वाले में ही डाउट है।
पढ़ने तो दो यार। A going to 2B at equilibrium, moles of A and B are 2। अब वॉल्यूम हाफ कर दिया, वॉल्यूम हाफ किया मतलब कम किया, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन पीछे जाएगा। डी ऑप्शन, रिएक्शन पीछे गया तो एट इक्विलिब्रियम मोलैरिटी ऑफ A is greater than 2 molar और B is less than 2 molar। भाई पहले दोनों के 2-2 मोल्स थे, पीछे जाएगा तो A के मोल 2 से ज्यादा हो जाएंगे और B के मोल्स 2 से कम हो जाएंगे। और अब वॉल्यूम है हाफ लीटर, तो इसकी मोलैरिटी 4 से ज्यादा होगी और इसकी मोलैरिटी 4 से कम होगी। तो डी, अच्छा, बी की मोलैरिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो गलत है। बी की मोलैरिटी 4 से कम होगी, 2 से कम होगी कि नहीं ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। यस सर, समझ लिया। कर भी सकते हो, सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? तो सॉल्व करके वैसे ही आ रहा है। सॉल्व करके कितना आ रहा है? सॉल्व करके आ गया तो करेक्ट ऑप्शन सी दी है। रुको एक मिनट, सॉल्व करें इसको। नहीं, सॉल्व करके सॉरी सर मैं गलती, ए आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, तो बी की मोलैरिटी 3m आ रही है। स्क्वायर बाय 2, पहला ये के है और अभी भी के यही होगा। तो ये इक्वेशन हो गई 8 + 4x, तो 16x² - 36x + 8 is 0। ये बनी इक्वेशन। 4 से कैंसिल करो, 4x² - 9x + 2 is 0। तो x हुआ 9 ± √81 - AC। 9 ± √49, 9 ± √7। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव वाला ही लेना पड़ेगा। 9 - 7 1/4, तो इसकी फाइनल मोलैरिटी हो गई 4.5 और इसकी हो गई 3। ये तो डी गलत हो गया। ठीक है, यस सर। सर आपने क्वेश्चन 22 डिस्कस कर लिया है? हाँ ये लो 22। क्या दिक्कत है यार? फेज इक्विलिब्रियम अमाउंट पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। यस सर, ओके सर। सर 29 आप कर सकते हो, उसमें मतलब सी ऑप्शन में डाउट था। विचार करें, डेल्टा जी 0 होता है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, के चेंज करता है टेम्परेचर से। सर बट डेल्टा एच 0 हुआ तो फिर टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होगा ना? 0 किस रिएक्शन का होता है? टेल मी वन।
जब डेल्टा एच 0 है तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी सेम है, मतलब वो लोग सेम चीजें ही हैं, तो रिएक्शन क्या हुआ? ओके सर। तो 30 सेकंड में डाउट है। HCl ऐड करेंगे, पीछे जाएगा रिएक्शन, HCl H प्लस देगा तो पीछे जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, HS कम होगा, अनडिसोसिएटेड HS माइनस बढ़ेगा, डी है केवल करेक्ट। ओके सर, अंडरस्टूड। तो आयनिक का बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो। अच्छा, ओके सर। सर एक आयोनिक का कॉन्सेप्चुअल डाउट भी ले लोगे आप? सर 38 को 30 सॉरी सर 38 कर लिया, 38 कर लिया। So could you do the 25th one? ये इनिशियल है, और इसका के दिया है तुम्हें, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, के दिया है 0.189। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये इक्वेशन कैसी बन गई, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है ये, करेक्ट? यस सर। इसको सॉल्व कर पाएंगे? नो। अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, करेक्ट? यस। Yes, यस sir. सर। अब क्या अप्रोक्सीमेशन है, इसका के भी बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, ये इसका के 0.189 है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका क्यू कितना है, पहले क्यू निकालेंगे। ये क्यू है, Yes, sir. यस सर। क्यू के से ज्यादा है, रिएक्शन पीछे जाएगा, यस सर। हाँ करेक्ट? सर। हाँ। तो अमोनिया की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी 3 से ज्यादा ही होगी, Yes, sir. यस सर। और 3 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 3.4, तो बी आंसर। सर 5 भी। सर 5 भी है। 5 नहीं हो सकता है, 5 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, यस ओके। गॉट इट। करेक्ट? अच्छा, यस सर।
सर आप 37th कर सकते हो एक बार। homogeneous gases equilibrium. वन मोल X डाला है, 1 मोल Z। taken in separate vessels और इक्विलिब्रियम प्रेशर हैं 1 और 36। if degree of dissociation are same, तो ये इनिशियल 1 मोल। वेसल्स का वॉल्यूम दिया है क्या? नहीं सर। चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सेम, करेक्ट। तो इस रिएक्शन में टोटल मोल्स कितने होंगे? 1 प्लस अल्फा, और इसके भी टोटल मोल्स हो गए 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है सेम, तो दोनों में इक्विलिब्रियम मोल्स तो सेम है, करेक्ट। दोनों में इक्विलिब्रियम मोल सेम है, और प्रेशर का रेशियो 1:36 है। इनको केपी लिख लेते हैं ना। हाँ, इसका केपी कैसे लिखोगे पूरा? क्यों इतना डेप्थ में जाना? इसका केपी में कैसे लिखूंगा? अल्फा की टर्म्स में इसका आएगा केपी 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, पी टोटल जो 1 है, और इसका केपी आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 36। इनका रेशियो ले लो, तो Kp1 अपॉन Kp2 इज 4/36। ठीक है? यस सर सर। 35th का मतलब बता सकते हो? NaCl इक्विलिब्रियम में है और रिएक्शन है एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे जाएगा, मतलब और डिसॉल्व होगा। तो ए सही हो गया, बी गलत हो गया, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ये हो गया। सर सी कैसे सर सी। सुपर सैचुरेटेड थोड़े हुआ यार, मतलब और डिसॉल्व हो रहा है तो और डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि उस टेम्परेचर पे सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ गई है। मतलब सैचुरेशन भी बढ़ता है करेक्ट टेम्परेचर पे, है ना सर? हाँ, ओके। सुपर सैचुरेशन ये होता है। मान लो एक टेम्परेचर T1 है जिसपे मान लो 1 ग्राम डिसॉल्व होता है 1 लीटर में, ठीक है। यस यस सर। T2 बढ़ाया 1.1 ग्राम डिसॉल्व होता है, करेक्ट। ओके। यस सर। T2 पे कर लिया तो अब कितना डिसॉल्व हो गया? 1.1 ग्राम, ठीक है। अब तुम सडनली इसको कूल कर दो और वापस T1 पे ले आओ, और तुम ये कूलिंग को इतनी जल्दी करो कि सॉल्ट प्रेसिपिटेट ना हो पाए, तो अब T1 पे ही 1.1 ग्राम डिसॉल्व है 1 लीटर में, तो ये होता है सुपर सैचुरेटेड।
क्योंकि T1 पे मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है 1 ग्राम, लेकिन अभी हमने T1 पे ही उससे ज्यादा डिसॉल्व कर रखा है। ओके, Yes, sir. इसे कहते हैं सुपर सैचुरेशन। इसे नहीं कहते हैं सुपर सैचुरेशन कि टेम्परेचर बढ़ा के ज्यादा डिसॉल्व कर दिया। बिना टेम्परेचर बढ़ाए अगर डिसॉल्व किया तो तब सुपर सैचुरेशन हो सकता है ना? नहीं, जी 1 ग्राम से ज्यादा। क्या बोला सर? बिना टेम्परेचर बढ़ाए 1 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व होगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस सर, हाँ हाँ हाँ। कभी आने के डाउट्स लोग? होगा TWT का डिस्कशन। यस सर। वही पेपर डिस्कस करवा लिया तुम लोगों ने। बहुत इजी पेपर था ये तो। आइनेट बुकलेट में कोई डाउट बचा है? सर एक सर मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक डाउट है सर। सर FBS का 4th क्वेश्चन में आपने जो सर क्वेश्चन बोलूँ आपको? बोलो। सर K part है सर, K for monobasic acid whose 0.01 molar solution has pH of 4.5. एक मिनट, FBS का है ये? यस सर, FBS 4th। फोर्थ का कौन सा पार्ट? सर A पार्ट। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर मत आपने हमें जो केसेस लिखाए थे और जो कंडीशन लिखाई थी उसमें C के एंड को चेक करना था ना हमें, और जब तो हमें K निकालना है तो विच केस टू टेक वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर। इसे सही समझेंगे, ध्यान से देखो। के निकालना है तुम्हें, करेक्ट? यस सर। के क्या है ये क्वेश्चन। अब इसमें पीएच दिया है। यस सर दिया है 4.5। मतलब H प्लस की मोलैरिटी क्या है? 10 की पावर माइनस 4.5। तो इससे पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, करेक्ट? यस सर। ये क्लियर है? हाँ हाँ ये सर, ये आपने बताया था। दिस इज सी अल्फा, यस सर। सही आ रहा है ना? और एसिड से कितना H प्लस आएगा? सी अल्फा। यस सर, यस सर। और सी तुम्हें दिया है हाँ सर 0.1 मोलर। तो अल्फा आ गया। यस सर। क्या करना है यार, केसेस का सीधे इस इक्वेशन में रख दो ना। गॉट इट सर। क्या करना है तुम्हें केसेस का? सी मालूम है, अल्फा मालूम है, के निकालना है। यस सर समझ गया, थैंक यू सर। सर सर हाँ हेलो Sir, सर। FBO 69. 59 which has highest degree of ionization? Sir, 69.
69. Which is not an acid salt. Na2 NaH2PO2 है सर आप समझा सकते हो? भाई, इसमें कैटायन क्या है ये? और यस सर, क्या है ये? यस सर, ये एनायन कहाँ से आ रहा है? इसका एसिड है यस सर, ये तुम बताया था ना, दिस इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। राइट सर, थैंक यू। में ही किया था, याद हो? यस सर, थैंक यू। तो उसमें एक ही एक्स निकल सकता है ना। सर एफबीओ का 88th क्वेश्चन। BO 88 80 सर। 80 which is acidic? पहला दिया है सोडियम एसिटेट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है ये। यस सर। तो इसका तो pH 7 से ज्यादा होगा, राइट? हाँ सर। मैं तो डाउट क्या रहा, फिर प्लस हमने सर थर्ड वाला कैसे जज करना है? थर्ड वाला कैसे जज करना है? उसमें भाई एल्यूमिनियम आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, ट्राइप्रोटिक बेस से आ रहा है वो, हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर, एक बार आप रिएक्शन दिखा दो ना सर वो। Al3 plus water goes to AlOH2 plus H plus. Okay? यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। सर द 72 वाला रॉन्ग है सर, सॉल्यूशन आंसर है। B होगा। हाँ सर, आपका आवाज आपको 72 का आंसर B होगा। sir, pH of about 9, so that will be a basic solution. So the salt should be acidic, right? बेसिक सोल्यूशन में सॉल्ट शुड बी एसिडिक। सर तो न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा, राइट? सॉल्ट डालोगे तो pH, भाई तुम पानी, ओ सॉरी सर, आई थॉट वो रिएक्शन हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन और रिएक्शन के बाद बन रहा है। तो 77 77 सर। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? K और Kb दिया है। ओके। वीक एसिड वीक बेस का सीधे ये फॉर्मूला लगा लो, अल्फा निकालना है, ठीक है? यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी। इसकी मोलैरिटी तुम्हें दी है 10⁻², तो इसमें हाइड्रोलाइज कौन सा आयन करेगा? एसीटेट आयन, तो इसकी मोलैरिटी इतनी हो गई। इसका पीएच कितना दिया है? 8.52। आयन की मोलैरिटी और पीके कितना दिया है? 4.75। एन की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। सर जो क्वेश्चन 10 है अभी हम लोग को छोड़ने का है कि वी कैन डू इट? कौन सा? द क्वेश्चन 10 10 तो कर सकते हो, 10 में क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा। कॉन्जुगेट बेस निकालना है किसी भी चीज का, कॉन्जुगेट बेस निकालना होता है तो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं H+। H+ रिमूव कर लो, इससे क्या बचेगा? 4 वाटर बचेंगे, 1 OH बचेगा। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर, प्लस सॉरी। कर लो।
Yes, I got it. Thank you, sir. सर बोलो। तो वो जो 79 क्वेश्चन है सर, उसमें भी हमें उसका एसिड और बेस निकालना है सॉल्ट का, मतलब H प्लस कहाँ से आ रहा है, OH माइनस कहाँ से आ रहा है, वो देखने का है, राइट? और तो कंपेयर करना है। ओके सर। और सर 22 कर सकते हैं अभी? हाँ 22 भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? सर नहीं आ रहा था यही। HCl डालने से H2SO4 का आयनाइजेशन थोड़ी चेंज होगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड पे कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ी लगता है। यस सर। तो H2SO4 का आयनाइजेशन सप्रेस नहीं होगा। ओके ओके सर, गॉट इट। सर जो प्रीवियस पेज पे आपने फॉर्मूला यूज किया और जो दूसरे उसे फॉर्मूले को याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? सर अभी आपने वो लॉग वाला यूज किया था प्रीवियस क्वेश्चन। ये हाँ हाँ सॉल्ट सर। एनालिसिस में निकल लिखवाए थे ना फॉर्मूले, यस सर। वो है। नहीं यूज करना है तो डिराइव करो। ओके सर। So can you show the solution of 77? इसका 77. यही था ना शायद 77, क्या था? So this is 78. ये वाला है ना शायद 77। Okay, sir. सर हाँ सर डाइल्यूट एक एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है? नहीं होती, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों चेंज होगी? पीएच चेंज होगा, H प्लस की मोलैरिटी चेंज होगी। ओह सॉरी सर, पीएच की बात कर रहा हूँ। पीएच, हाँ पीएच कम होता है या बढ़ता है? कमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे जनरली पीएच बढ़ेगा। तो जैसे सर 25th क्वेश्चन में 25th, यस सर 25। हाँ तो उसको डाइल्यूट करोगे, आंसर कितना ए आ जाएगा। अच्छा पीएच, ओके पीएच बढ़ता है सर। तुम उसको 1000 टाइम्स भी डाइल्यूट कर दोगे, एसिड सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर दो, उसका पीएच 7 से ज्यादा थोड़े ना हो जाएगा। करेक्ट, हाँ हाँ यस सर यस सर। सर आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था 11.4 ग्राम ऑफ KAlSO4 twice dot 12H2O वाला। We had to find pH of the solution. हाँ, तो सर आपने उधर Al3 प्लस को H2O से रिएक्ट कराया और SO4 2 माइनस से कराया, और सर आपने पोटेशियम के लिए कहा कि K प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस सो वी डिडंट कंसीडर। पर I said KOH is a strong बेस, तो K प्लस की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ये बोला था। सर उस हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, उसका रीजन यही था ना कि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है उसका KOH। हाँ चलो ऐसे बोल लो। हाँ तो हाँ तो सर SO4 2 माइनस का भी तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है ना, मतलब H2SO4, तो हमने उसका क्यों कंसीडर किया? हाइड्रोलिसिस से H2SO4 बनता है। ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सर। Sir, I had a general doubt. Can I ask right now? बोलो। सर मैं इंटरनेट पे सॉल्यूशन एक देख रहा था सम का, तो मुझे एक फॉर्मूला आया log of a plus b is equal to log of a plus b by 2.42 into a. So is that formula valid? No. That has certain approximations when it is valid. Okay. So मतलब सर हम जेई में यूज कर सकते हैं या नहीं? कुछ ऐसी ट्रिकी लॉग वैल्यूज वो दे देंगे, और जो सिंपल होंगी वो log 2 log 3 से हो जाएंगी। Yes sir. Okay sir. Sir, can you please solve 54 and 57? Sir, 60th also. फिफ्टी सेवन में
ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 10⁻⁻⁵। हमें ये निकालना है इसका। ये एक रिएक्शन लिख लिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻+14। ऐड कर दो इन दोनों को, इसका के आ गया 10⁻⁹। 60 में एसिड की मोलारिटी निकालोगे, ये 2 टैबलेट्स का मास, उसमें इतना मास एसिड अपॉन मोलर मास इन 1 लीटर, के भी 0.01 दिया है। तो ये इक्वेशन लगाएंगे, ये क्वाड्रेटिक आ गई, तो अल्फा आ गया √5 - 1/2 0.6। तो H प्लस की मोलारिटी आ गई C अल्फा, दैट इज 0.6 इंटू 0.01। नेगेटिव लॉग लेके pH आ गया 2.2। ठीक है। ओके सर। सर हाँ सर, आप जब बफर्स पढ़ा रहे थे तो सर वो एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेशन आपने बताया, लेकिन वो न्यूट्रल बफर में आपने वो कैसे करने का कैलकुलेशन? तो पहले जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लो। अच्छा, उसकी जैसे करना है ना? ओके सर बोलो। सर आप DPP 17 डिस्कस करोगे आज? डीपीपी कहाँ तक करने को बोली थी? सर आपने बोला कि 16। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जो भी DPP है वो सब कर लो। तो कब बोला था आपने ये? तो आज मत करो, नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो कहाँ तक करी डीपीपी से? मैं ग्रुप में बताऊंगा टेलीग्राम में। तो 64th में डाउट है सर। है 64th सर। 54 नो सर 64। 64 potash alum is acidic due to hydrolysis of Al3+। भाई एसिडिक कोई भी सॉल्यूशन कैटायन हाइड्रोलिसिस से होगा, करेक्ट। यस सर। और कैटायन पोटाश एलम में 2 होते हैं, K+ और Al3+। यस सर। K+ की हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकती। ठीक है। यस सर। और सर और एक डाउट है सर। 68 में बी और सी में से कैसे हम लोगों ने चूज किया? क्या बीसी में क्या चूज किया? 68 यार 68 में NaCl is a salt of strong acid strong base। यस सर। उसका pH होगा 7। यस सर। NaNO2 is a salt of strong base weak acid। यस सर। उसका pH 7 से ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। वो हो गया क्लियर, सी आ गया। हेलो सर। हाँ सर मुझे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में एक डाउट था, सो अभी पूछ सकता हूँ क्या? अभी आयनिक चल रहा है, आयनिक में क्लास के एंड में पूछ सकता हूँ? वो फिर पूरा एक बड़ा सेक्शन वो मैं किसी एक दिन पूरा कराऊंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वो पूरा प्रॉब्लम ही डिस्कस करना पड़ेगा। ना फॉर्मूला शीट बना। अभी कैसे फॉर्मूला शीट होने तो दो यार चैप्टर। सर आपने 5 स्ट्रॉन्ग एसिड की हमें लिस्ट लिखाई थी सर, आपने उसमें H2SO4 नहीं लिखाया था। 5 मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड लिखाए थे ना। अच्छा ओके सर। हो गया खत्म।
सर और एक सर डाउट था हाँ, सर, मेरे को आयोनिक की थियरी समझ में आती है, पर सर जब सॉल्व करता हूँ तब सॉल्व नहीं होते सर सम्स, मतलब प्रॉपरली सॉल्यूशन देख के सब समझ जाता है पर सम नहीं सॉल्व होते, मतलब आई कैनॉट आइडेंटिफाई कि इधर कौन सा फॉर्मूला लगाने का। भाई फॉर्मूले मत लगाओ, सीधे स्टार्टिंग से डेरिवेशन इक्विलिब्रियम लिख के करना शुरू करो। ओके सर, बट वो लेंदी हो जाएगा ना सर बहुत। तो एक बार हैबिट बन जाएगी तो वो काम भी बहुत जल्दी होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर 81st क्वेश्चन में डाउट। इसमें 81st क्वेश्चन। नाइन्टी वन का शायद आंसर गलत है ना बुकलेट में। सर बी दिया। देखते हैं कैसा सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो इसमें कैटायन सॉरी एनायन हाइड्रोलिसिस, कैटायन हाइड्रोलिसिस होगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो H+ की मोलैरिटी होगी √CKW/KD, मोलैरिटी दी है 0.1, ये KW है और KB दिया है, तो ये हो गया 15, 9, 6 ना, 10⁻⁻³ ये आंसर होगा H+ का। तो उन्होंने पूछा है OH-, तो OH- ये होगा, बी ऑप्शन है। क्या आंसर दिया? यस सर, सेम ही है। सही है, ठीक। सर एफबीएस कहाँ तक करने को बोला आपने? FBS तो जो क्लास में कराए बस वही कराए, ओके कोई होमवर्क नहीं है। सर अब बैच 2 का 21 जून वाला रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। हाँ कर देंगे, अभी रात, आज रात को कर देंगे। सर आपने हाइड्रोलिसिस सेक्शन से कौन से करने को बोले सर, आपको याद है? हाइड्रोलिसिस तो पूरी करा चुके हैं, अब तो बफर चल रहा है ना। नहीं अच्छा ओके, अच्छा बफर के बाद हाइड्रोलिसिस का आता है। क्या कह रहे हो, व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो मैं पूछ रहा था आप हाइड्रोलिसिस से आपने कौन से प्रॉब्लम करने को बोले, तो सारे करने का ये आपने बोला। किस एफबीएस से, एफबीएस इसके सारे प्रॉब्लम क्लास में हो चुके हैं। तुम्हारी क्लास में बफर से स्टार्ट हो गया है। हाँ अगर बफर से स्टार्ट हो गया तो उससे पहले हाइड्रोलिसिस के एफबीएस के सारे प्रॉब्लम क्लास में हो चुके हैं। चलो लेट्स स्टॉप हियर। हो गया डाउट सब? यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।